नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की, जो कि आपके 2020 के करंट अफेयर्स होंगे और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इसमें करंट अफेयर्स जो है पहले होंगे। ठीक है, उसमें मैंने गिरिराज न्यूज़पेपर जो है आपका उसमें से लिए हैं करंट अफेयर्स। तो आपको ये बहुत ही लाभदायक होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, उनके लिए सभी के लिए लाभदायक होंगे ये करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और आपको बतानी है बात कि जेबीटी और शास्त्री टेट जो है आपका वो पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी उसकी जो है दोबारा से डेट निर्धारित की जाएगी। अभी उसकी नहीं की है, तो ये न्यूज़ बतानी थी आपको। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट करंट अफेयर की ओर। उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ने पंचायती राज अवार्ड ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उन्होंने ही पंचायती राज अवार्ड जीता है और ये पंचायती राज अवार्ड कौन दे रहा है? ये पंचायती राज मिनिस्ट्री दे रही है, पंचायती राज मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को अवार्ड दिया है और ये क्यों दिया है यहाँ पर देख लीजिए। सभी 3226 पंचायतों में इंटरनेट सुविधा, ऑनलाइन सर्विस, फैमिली रजिस्टर, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सुविधा द्वारा प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है ई पंचायत पुरस्कार इसलिए जीता है क्योंकि 3226 पंचायतों में इंटरनेट सुविधा दी गई है, ऑनलाइन सर्विसेज दी गई है। जो आपका फैमिली रजिस्टर होता था उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता था उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है, डेथ सर्टिफिकेट होता था वो भी ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, जितनी भी मैरिज सर्टिफिकेट हो गए वो सब ऑनलाइन आपको मिलेगी। तो यही इस कारण से हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतें कितनी हैं? हम पढ़ते हैं कि 3243 पंचायतें हैं, लेकिन अब 3245 नहीं है। कितनी है? 3226 पंचायतें हैं। और बाकी की जो 17 पंचायतें हैं वो कहाँ गई? आपको पता ही है कि नगर निगम बना था धर्मशाला में। ठीक है, तो 17 पंचायतें जो थी वो उस नगर निगम में शुमार हो गई थी। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, इसमें 17 गोल्स पूरे करने होते हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर से हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे वो किसी पंचायती राज विभाग से हो, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, तो 17 गोल्स पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने जो है 17 गोल्स पूरे किए हैं और उनको 69 मार्क्स मिले हैं 100 में से। और जिसने टॉप किया है वो है आपका केरला ने। ठीक है, केरला ने टॉप किया है और उसके मार्क्स हैं 70। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हिमाचल का दूसरा रैंक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशौनी जलापूर्ति योजना शिमला के जुब्बल में चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई? कशौनी जलपूर्ति योजना, कशौनी जलपूर्ति योजना। तो ये आपकी जो जलपूर्ति योजना है ये जल जीवन मिशन के तहत चलाई गई है। और जल जीवन मिशन किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें हर एक घर को स्वच्छ पानी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका 6,03,175 जो गांव हैं उनमें स्वच्छ जल दिए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और जो जल जीवन मिशन एक वहां पर मणिपुर में लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा, मणिपुर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इसके द्वारा भी जो है हर घर में जल जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये 3000 करोड़ की जो है योजना है मणिपुर की। ठीक है, जल जीवन मिशन की। तो ये चीज़ याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्राकृतिक खेती के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो देखिए, प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना चलाई गई है। ठीक है, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना चलाई गई है। ठीक है, प्राकृतिक खेती आपको पता क्या है? जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें आप ये उर्वरकों का कम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्राकृतिक खेती है। उसमें जो प्राकृतिक खेती में जो आपकी खाद बनती है वो गोबर से
मैदे से, ठीक है, गुड़ से, पानी से इत्यादि बनती है, ठीक है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए आत्मा परियोजना चलाई गई। अब ये दूसरी परियोजना आ गई। पहली थी प्राकृतिक खेती के लिए खुशहाल योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। दूसरी कौन सी आ गई? आत्मा परियोजना, ठीक है, आत्मा परियोजना, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ बैंक रेट लिख रहा हूँ जो आपकी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेपो रेट आप देखिए, रेपो रेट जो चल रहा है वो 4% चल रहा है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट उससे कम होता है, 3.35% वो चल रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% है। बैंक रेट जो है वो 4.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एवं बैंक रेट दोनों सेम होता है। CRR जो है वो 3% होता है। SLR होता है जो आपका वो 18% किया गया है, ठीक है। याद रखिए CRR और SLR। CRR जो है जब बैंक RBI को जो जितना पैसा देता है 3% पैसा देता है। मान लो 100 रुपये बैंक के पास आए तो उसमें से 3 रुपये जो है वो RBI को देगा, ठीक है, और 18 रुपये अपने पास रखेगा। बाकी के जो बचे हुए रुपए हैं, कितने बचे? 21 घटा लीजिए, 79 रुपीज़ बचे, तो वो जो है पब्लिक को सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो SLR जो है बैंक अपने पास रखता है और CRR जो है वो बैंक जो है RBI को देता है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हाल ही में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चलाया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। इसके तहत क्या किया गया था कि हर एक घर में महिला जो आपकी महिला वर्कर होती है उनको भेजा गया था, उनसे डाटा कलेक्ट करवाया गया था कि कोई बाहर से तो नहीं आया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चलाया गया था जिसके तहत 70 लाख हिमाचल के लोगों को जो है कवर अप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में उद्यम को स्थापित करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? उद्यम यानी कि छोटे उद्यमों को स्थापित करने के लिए, छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए, जो नौजवानों को आगे लाने के लिए, जो नौजवान उद्यम खोलना चाहता है, उद्योग खोलना चाहता है, छोटा उद्योग खोलना चाहता है, उनके लिए एक मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने योजना चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पार्क या गार्डन को स्थापित करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। पंचवटी योजना का कार्य क्या है? उसके तहत जो है पार्क डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, गार्डन्स डेवलप किए जाएंगे। आपको याद रखना है कि लाइकन पार्क कहाँ खोला गया है? पिथौरागढ़ में खोला गया है, पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। लाइकन पार्क, लाइकन को आप कवक बोल देते हैं, कवक। और ये लाइकन जो होता है वो एल्गी और फंगस से मिलकर बना होता है, फंगस का एसोसिएशन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र में कितने प्रतिशत किराया बढ़ाया गया? परिवहन क्षेत्र में कितने प्रतिशत किराया बढ़ाया गया? 25% किराया बढ़ाया गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, 25% जो है किराया बढ़ाया गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपका किराया बढ़ाया है वो 2.18 रुपये हो चुका है, और जो आपका मैदानी क्षेत्रों में किराया है वो 1.40 रुपये प्रति किलोमीटर हो चुका है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो नियुक्तियाँ हुई है वो आपको बताऊँगा, ठीक है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है, चीफ CVC बोलते हैं इनको, वो आपके संजय कोठारी हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC वो आपके बिमल जुल्का हैं, ठीक है। फिर आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI, वो आपके के वेणुगोपाल हैं। फिर आपके आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको बोलते हैं, वो आपके हैं राजीव महर्षि। फिर आपके आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI, ठीक है, SGI वो आपके हैं तुषार मेहता। फिर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो आपके शरद अरविंद बोबड़े हैं। एशियाई विकास के वाइस प्रेसिडेंट ADB के वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, वो आपका अशोक लवासा को चुना गया है। और ADB का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला के, फिलीपींस के मनीला में, ये याद रखना है। अभी याद रखें आपकी कॉमनवेल्थ का जो मेंबर बना है, 54th मेंबर बना है, वो है आपका मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी भारतीय केंद्र किसके नाम पर रखा गया, प्रवासी भारतीय केंद्र किसके नाम पर रखा गया, वो रखा गया सुषमा स्वराज के नाम पर। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट किसके नाम पर रखा गया, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस के नाम पर रखा गया। तो देखिए 2 केंद्र बनाए, प्रवासी भारतीय केंद्र और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, इनके नाम बदल दिए गए सुषमा स्वराज के नाम पर, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। कोलकाता का जो पोर्ट है उसका नाम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI लखनऊ झारखंड, ठीक है, किसके नाम पर रखा गया, वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। अभी आपको याद रखनी है, जो रोहतांग में जो टनल बनी है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, उसका नाम रखा गया है अटल के नाम पर, उसको बोला गया है अटल टनल, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में किन 2 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज 2000 लिस्ट में 2020 में शुमार करने के लिए यूनेस्को को कहा है। अभी ये शुमार नहीं की गई है, लेकिन भारत सरकार ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2020 में शुमार करने के लिए यूनेस्को को कहा है। कौन कौन सी साइट हैं वो धौलावीरा जो गुजरात में है, और फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन दक्कन सल्तनत, ठीक है, दक्कन के इलाकों में जितने भी फोर्ट्स हैं उनको जो है शुमार करने के लिए इसमें कहा गया है। तो ये थे आज के आपके प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हों करंट अफेयर्स तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करोगे तभी ये वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।